Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. नाउ ये मैं कैंसिल करती हूँ। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, आप सिंपल यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी हो रही। ओके, ओके गाइस, ये हमने एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नेम जो रखेंगे वो रखेंगे। लेट्स सपोज मैं डेमो रख देती हूँ। ओके, ये सेकंड वन जो है ये आपकी डोमेन कंपनी डोमेन बन जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, और ये चीज आपका जो है ये आपके पास पैकेज होता है। लाइक एंड्रॉइड में हम काम पैकेजेस में करते हैं, क्लासेस बना के करते हैं। ओके, सो पैकेज इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, आपने वरीड नहीं होना। ओके, अब यहाँ से आपने मिनिमम एसडीके चूज करना है। डोमेन जो है ना ये आपकी एंड्रॉइड है ना, देखें ये लाइक मैंने आपको बताया सी में ना इसकी वर्क स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये आपके प्रोजेक्ट की डोमेन और ये जो पैकेज है, ठीक है, ये इसकी लाइब्रेरी फाइल्स जो होती है ना वहां पे इसका होना जरूरी होता है। अगर ये नहीं होता तो आपके प्रोजेक्ट को ना तो उसका पैकेज उसको फाइंड आउट कर पाता है। जब वो पैकेज नहीं फाइंड आउट कर पाता तो आपकी जो है वो सीरियसली प्रोजेक्ट नहीं बनता है। ओके, ओके, नाउ हाँ जी, 1 सेकेंड। जी जी, आप जो मर्जी दें। ओके, यहाँ पे आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने जो मिनिमम एसडीके चूज करना है वो आप कर लें। लाइक मैं 15 करूंगी। मिनिमम एसडीके ये कि आपकी जो डिवाइस है वो मिनिमम कौन से प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। मिनिमम 15 से, लाइक अगर आप 15 चूज करते हैं तो वो 15 से लेके ऑनवर्ड जो आप मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे उन तमाम जो है उस पे वो कर सकती है वर्क। ठीक है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ? जी हो रही। ओके, अब ये आपके पास एक्टिविटी टू मोबाइल है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी है। आपने इसको ओपन करना है एंड देन क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक्टिविटी नेम होता है। अब ये एक्टिविटी नेम क्या होता है, सिंपल लाइक आप डिफरेंट एप्स यूज करते हैं उसमें लेट्स सपोज अगर आप साइन इन का जो है वो इंटरफेस खोलते हैं तो उसके बिल्कुल टॉप पे साइन इन लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, लाइक एक न्यू एक्टिविटी बनी और उसके ऊपर साइन इन का ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है। तो ये जो चीज है उस चीज को शो कर रही है। ओके, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको मेन एक्टिविटी कर ले या जो भी कर ले, इट्स योर्स। ओके, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। एक्टिविटीज भी आपको सब बताई जाएगी। अभी सिर्फ आप ये देखें कि आप एंड्रॉइड में काम एक्टिविटीज, इंटरफेसेस, ठीक है, पैकेजेस बना के करते हैं। एक्टिविटीज का पूरा लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सिंपल अगर आपकी एक ऐप है, आपने उसको बनाया, उसमें एक लॉगिन का पेज, लॉगिन की स्क्रीन बनी हुई है। ठीक है, तो वो लॉगिन की स्क्रीन को आप स्क्रीन ही कहोगे, उसको आप एक्टिविटी कह सकते हो। गॉट इट? गुड। ओके, अब आप वेट करें जब तक कि हमारे जो प्रोजेक्ट है ये डेमो जो बनाया है मैंने ये कंप्लीट क्रिएट हो जाए।
ओके ये आपके पास जो है, ये आपके पास पूरी स्क्रीन जो है इसकी शो हो गई है, ठीक है। ये जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, आपके बिल्कुल बॉटम पे देखें, यहाँ पे शो हो रहा होता है कि कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। ओके तो इसको आपने तब तक होने देना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट होना चाहिए इसका। ओके ये देखें गाइस, अब ये बिल्कुल लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे आपके पास सारे ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड 19 सेकंड एंड दिस वन, ठीक है। जब ये कंप्लीट फिनिश्ड हो जाएगा ना, देन आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। ओके स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ये नेक्स्ट वाली? ओके ये इसकी एट अ टाइम मैक्सिमम 7 से ज्यादा जो फाइल्स हैं वो एट अ टाइम चल रही होती हैं, डेट्स वाई ये कंज्यूम होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने में टाइम लगता है। ओके ये देखिए अब यहाँ पे आगे क्रेडल फिट फिनिश्ड इन दिस। ओके ओके गाइस, अब मैं आपको इनकी फाइल्स का इंट्रो देने लगी हूँ, इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, देन फिर हम जो है इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। ओके नाउ क्लोज इट। ये देखें आपके पास है, ये यहाँ से लेट्स सपोज अगर आपके ये 4 फोल्डर्स यहाँ नहीं शो होते हैं तो आपने ये एंड्रॉइड में यहाँ से एंड्रॉइड चूज करना है, देन आपके पास ये चारों शो हो जाएंगे। ओके नाउ फर्स्ट वन इज दिस इज ऐप एंड दिस इज ग्रेडल स्क्रिप्ट। ओके जब आप ऐप को ओपन करेंगे, इसमें आपके पास मजीद 3 फोल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक फोल्डर है मैनिफेस्ट का, नेक्स्ट वन इज जावा, थर्ड वन इज रिसोर्स। ओके एनी इशू? मैनिफेस्ट, जावा एंड रिसोर्स। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ रिसोर्स पे, ठीक है। रिसोर्स में आपके पास फर्दर 4 फोल्डर्स बने हुए हैं, 4 पैकेजेस बने हुए हैं। ओके फर्स्ट वन इज ड्रॉएबल, सेकेंड वन इज लेआउट, थर्ड इज मिप मैप एंड फोर्थ इज वैल्यूज। ओके आप चाहो तो इसमें और भी क्रिएट कर सकते हो, ये आप ऐसे ऐसा देखिए गाइस। सबसे पहली चीज पता है कि है, मैं आपको एक टूल की हैंडलिंग भी बता दूंगी, आपको ये भी बता दूंगी कि इसमें किस तरह से आपने वर्क करना है, ठीक है। अदर थिंग इज कि एक हार्ड वर्क काउंट होता है और एक एफर्ट काउंट होती है, ठीक है। आप जो यहाँ से सीखते हो उस पर मजीद सर्च करो, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना वो बाउंड नहीं होता है। आप इस चीज पे जितना सर्च करोगे आपको उतने पॉइंट्स और गेन करने को मिलेंगे। ओके नाउ ये आपके पास रिसोर्स, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जितने लेक्चर्स हैं वो आप साथ साथ लेंगे और उसको ट्राई भी करते जाएं, असाइनमेंट्स को साथ साथ कंप्लीट करें, देन आप एक अच्छी ऐप डेवलप कर सकते हैं। गॉट इट? ओके मैं आपको ये इसका ओवरव्यू दे रही थी इसकी फाइल्स का। रिसोर्स फोल्डर में आपके पास टोटल 4 पैकेजेस हैं। ओके 4 पैकेजेस में आपके पास है ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मैप, वैल्यूज, ठीक है। ड्रॉएबल में जितने भी आप इमेजेस लगाते हैं वो सारे आप ड्रॉएबल में रखते हैं। ओके दिस वन। लेआउट्स में आप लेआउट तमाम बनाते हैं इसमें। ओके ये मैं आपको ड्रॉएबल में लाइक लेट्स सपोज इमेजेस ये होते हैं कि लाइक अगर आपकी कोई ऐप बनी हुई है ना, उस ऐप के अंदर, ठीक है, आपने कोई इमेज लगाया है,
तो उस इमेज को आपने अपनी ऐप में यूज किया है ना, ऑब्वियसली उसको कहीं पे जब आप रखोगे तो वो आप ड्राइबल के फोल्डर में रखोगे, फिर आप ड्राइबल के फोल्डर से एक पाथ दे दोगे, देन फिर वो इमेज लग जाएगा। ये मैं आपको समझा दूंगी। अभी सिर्फ आप इतना देख लें कि अभी किस फाइल में हमने क्या काम करना है। ये हम पूरा एक बकायदा इस पे एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, देन फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, देन ये है आपके पास ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के बाद देन आपके पास लेआउट्स है। लेआउट्स में आपके पास एक्सएमएल फाइल्स बनती हैं। लेआउट मींस कि आप जो भी अपनी स्क्रीन डिजाइन करते हैं, लाइक लेट्स सपोज आपकी ऐप है, उसमें एक लॉगिन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है, रजिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा कॉल के लिए है, मैसेज के लिए है। 5 स्क्रीन हो गई। इन पांचों के अलग अलग से डिजाइनिंग हुई हुई है। तो इनकी जो तमाम एक्सएमएल, इनके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, एक्सएमएल फाइल बनाते हैं और उसके लेआउट्स डिजाइन करते हैं। ओके, ये मैं ओपन करती हूँ। ये देखेंगे मैंने इसको ओपन किया है, देन मेरे पास ये चीज शो हो गई है। लेआउट्स के अंदर आपके पास स्क्रीन डिजाइन करते हैं हम, ठीक है। जो भी चीज आपने डिजाइन करनी है वो आप यहाँ पे डिजाइन करते हैं। डिजाइन का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिजाइन। ओके, ठीक है। देन अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे देखें, बॉटम पे 2 ऑप्शन है, एक डिजाइन की है और एक टेक्स्ट की है। दिस इज डिजाइन। यहाँ पे आप डिजाइन बनाते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि आप यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं, उसकी टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है यहाँ पर। ओके, अब ये देखें यहाँ पर ओके गाइस, ये देखें ये डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप डिजाइन बनाएंगे और ये इसकी टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। लाइक यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले हेलो वर्ल्ड आया, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से डिलीट किया, देन ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो गया। ओके, नाउ अब मैं आपको ये बताती हूँ, दिस इज पैलेट। इसमें सबसे पहले आपके पास ये विजेट्स हैं सारे। ओके, ये तमाम चीजें हैं जो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दिस वन, गॉट इट। और ये जो चीज है ना कोऑर्डिनेटर लेआउट, ये एक न्यू चीज आई है इसमें एंड्रॉइड में। ये रिसेंटली अभी अभी लेटेस्ट इसके अंदर एडवांसमेंट आई है कोऑर्डिनेटर लेआउट की, ठीक है। अब ये देखें, जब भी आप डिजाइन बनाते हैं ना, डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने लेआउट लाजमी चूज करना होता है। अगर आप लेआउट चूज नहीं करते हैं तो आपका डिजाइन नहीं बनता है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट लेआउट्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। आप टेक्स्ट फाइल में देखें, यहाँ पर अभी ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा लेआउट यूज हुआ है, रिलेटिव लेआउट यूज हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आपका एक बकायदा लेक्चर होगा अभी, जिसमें आपको इंट्रो दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ये आपके पास लेआउट्स हैं, ये ऊपर तमाम आपके पास विजेट्स हैं जो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप्स करके यहाँ पर लेके आ सकते हो। ओके, सेकंड वन इज लेआउट। ओके, एंड दीज आर कंटेनर्स। ये इमेजेस एंड मीडिया, लाइक अगर आपने कोई इमेज लगाना है तो पहले आप इमेज व्यू यूज करते हो, फिर उसकी जगह पे इमेज लगाते हो। ओके, यहाँ से कोई आपने बनाया ये यूज करना हो, ये भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जा सकते हो। सिंपल थिंग इज दिस इज, एंड अदर थिंग इज कंपोनेंट ट्री। कंपोनेंट ट्री में क्या चीज शो हो रही होती है कि आप अपने लेआउट के अंदर जो जो चीज यहाँ पे यूज करोगे वो तमाम जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वो लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पर अगर 5 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं तो वो 5 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक उठा के इधर लेके आती हूँ टेक्स्ट व्यू। ये देखिए, ये मैंने टेक्स्ट व्यू यूज किया, ये देखें ये कंपोनेंट ट्री के अंदर ये यहाँ पे शो हो गया कि मैंने टेक्स्ट व्यू यूज किया है। ओके, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अदर थिंग इज जब आप डिजाइन बनाते हैं तो उसमें आईडी देना जरूरी होती है। यहाँ पे आप आईडी देते हो और आप इसको बैक साइड से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो। ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है, और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज नहीं है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये तमाम जब हम एक इंटरफेस डिजाइन करेंगे देन फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी। ओके, अभी जस्ट मैं आपको एक थोड़ा बहुत इंट्रो दे रही हूँ उसका, लेआउट्स का, कि लेआउट्स क्या होते हैं। यहाँ से आप थीम सेट करते हैं, यहाँ से अगर कोई और मोबाइल फोन का इंटरफेस आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ से आप ये देखें, ये यहाँ से आप मैक्सिमम एपीआई सिलेक्ट करते हैं कि आपने मैक्सिमम एपीआई क्या रखनी है। ओके, ओके गाइस, ये था हमारा लेआउट, गॉट इट। ये ड्राइबल्स का फोल्डर है। लाइक लेट्स सपोज मैं ड्राइबल्स का भी आपको यूजेस बताती हूँ छोटा सा।
यहाँ से मैं ये कॉपी करती हूँ इमेज, ये देखें ये ड्रॉएबल का फोल्डर था, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने जो इमेज कॉपी की है वो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करने लगी हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ये देखें ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, गॉट इट। इस तरह से फिर मैं इसको यहाँ पे कैसे यूज करूंगी, सिंपल यहाँ से इमेज व्यू लगाऊंगी एंड देन उसको यहाँ पे रिसोर्स कर दूंगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने ड्रॉएबल में इमेज लगाना है। ठीक है, अभी इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सो डोंट वरी। ओके, ड्रॉएबल्स में आप इमेजेस रखते हैं, अपने लेआउट्स में आपके पास ये तमाम चीजें आ जाती हैं, आपके लेआउट्स आ जाते हैं, जो डिजाइनिंग आपने की होती है। मिट मैच में आपके पास 3 डिफरेंट जो है वो आपके पास पीएनजी में डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, एचडीपीआई, एमडीपीआई, इन तमाम के ऊपर आप सर्च भी कीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। बाजू का ऐसा होता है कि आपने पूरी ऐप में ना किसी एक जगह पे ना स्पेसिफिक एक तरह का कलर यूज किया होता है। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं उसकी एक्सएमएल फाइल में सेटिंग कर लेते हैं एंड उस ऐप में जहां जहां वो चीज यूज होनी होती है हम डायरेक्ट उस चीज को कॉल कर लेते हैं एंड डायरेक्ट उसको यूज कर लेते हैं। इस तरह से फिर हम इन वैल्यूज की इस तरह से फाइल्स बना लेते हैं। गॉट इट। आपका नहीं, आप वरीड नहीं हो। देखो एंड्रॉइड एक बहुत छोटी चीज है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका ना इंटरेस्ट मायने रखता है। ठीक है, आपको जो डेली बेसिस पे बताया जाता है आप उस चीज को करो और उस पर मजीद सर्च करो। देन आपका कोर्स कवर करवाना मेरा काम है, लेकिन पिक करना आपका काम है। दैट्स द मेरे पॉइंट। भाई आपने सारे काम कर लेने हैं, सिर्फ टेंशन कोई नहीं लेनी। ठीक है, हाँ जी, आप टेंशन ही नहीं। दुनिया का जितने से मुश्किल काम और बड़े से बड़ा काम हो उसमें हाथ डाल लेना। ठीक है, सिर्फ एक चीज आपको उसमें हरा सकती है, वो ये है कि आप उसको कंफ्यूजन का एलिमेंट आ जाएगा, टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, आप हिम्मत हार जाएंगे। तो जब आप हिम्मत हारेंगे तो फिर और कोई क्यों हराएगा आपको, जब आप अपने ओके, आप तैयार है हारने के लिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, एरर्स बहुत ज्यादा आएंगे लेकिन एरर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे जब आप उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। जी फरा सेशन कितना रह गया आज का? 10 मिनट्स प्लीज। चलें 9:15 हम एंड करते हैं इसको। ठीक है, जी बिल्कुल। ओके, अब जैसे आपका आज का सेट, मैंने आपको सेटअप की सारी सेटिंग्स बताई हैं, जो जो चीजें बताई हैं आप कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर करें। अगर लेट्स फोर्स आपसे कुछ स्टूडेंट्स सेटअप कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी क्योंकि ये तो स्पेसिफिक कोर्स है ना, एक टाइम टेबल बना है उसको फॉलो करना है। तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी कि आप साथ के साथ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एंड देन आप उस चीज को पिक भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने सेटअप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है। ओके, सेटअप होगा देन आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये आपकी हो गए जी दिस वन, वैल्यूज भी हो गया, मिटमैप भी हो गया, लेआउट रिसोर्स फोल्डर भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जावा पे। आपकी जो ये यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक सिंपल जो हमारा बना था वहां पे com.example.foreignorine.demo। ठीक है, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन का नेम लगाया वो उस पैकेज के सामने दिस इज ओके। एंड नेक्स्ट वन इज एंड्रॉइड टेस्ट एंड टेस्ट। इन दो के अंदर ये जो होते हैं ये टेस्टिंग के लिए होते हैं, डीबगिंग के लिए होते हैं। ये जो फर्स्ट वन है यहाँ पर आपकी क्लास बनी हुई है, ये देखिए मेन एक्टिविटी। ओके, जो हमने क्रिएट की थी प्रोजेक्ट बनाते वक्त। ओके, ये आपके पास है। ठीक है, और गॉट इट, ये यहाँ पे आपके पास मेन स्क्रीन है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं लेआउट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनिफेस्ट फाइल। ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल होती है। कुछ एप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको परमिशंस देनी पड़ती हैं। परमिशंस इस तरह से कि लाइक लेट्स सपोज कुछ एप्स में डाटा जो होता है, कुछ आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक ऐप है, उस ऐप को चलाने के लिए इंटरनेट होना जरूरी है। अगर इंटरनेट नहीं होगा देन फिर वो ऐप नहीं चल सकती है, ऐसे ही है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे परमिशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइक अब आपकी ऐप में इंटरनेट की परमिशन यूज हो रही है तो हम इसमें इंटरनेट की परमिशन यूज कर लेंगे। ओके, गॉट इट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से परमिशन अप्लाई करनी है। ओके,
ओके गाइस, ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपने सेटअप्स, ग्रेडल स्क्रिप्ट रह गए, ग्रेडल स्क्रिप्ट भी आपको बता दूं। ग्रेडल स्क्रिप्ट में आपके पास ये तमाम फाइल्स है, आपने इनके साथ कोई काम नहीं करना है, आपने इनको नहीं छेड़ना है। जो हमारा लास्ट बैच था उसमें एक स्टूडेंट ने ये ग्रेडल फाइल्स ही डिलीट कर दी थी और उसका एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चल रहा था और काफी प्रॉब्लम हो रहा था, फिर उसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज को आपने नहीं, ये आपने इनके साथ काम नहीं करना है। सिंपल जब काम करना होगा वो मैं तब आपको बता दूंगी। लास्ट स्टेज पे जाके आपको थोड़ा बहुत इसका एक इंट्रो छोटा सा देना है कि इसमें डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए आपने इसको नहीं देखना। इसमें आपके पास फोल्डर है एक मॉड्यूल ऐप का, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, सबसे पहली चीज जो है ना, ये आपके पास आपका वो प्लगइन है, ठीक है। देन फिर आपके पास ये कंपाइल एसडीके है, ओके। एसडीके हम जो मैक्सिमम चूज करते हैं वो ये यहाँ पे शो कर है। ये देखें, ये मिनिमम एसडीके जो हमने चूज किया था ये वो शो कर है। ये हमारी एप्लीकेशन की आईडी है, लाइक पैकेज नेम। नेक्स्ट वन इज टारगेट, मींस कि आपने टारगेट किस चीज को किया है, 25 को किया है। 25 क्या है, एपीआई है, ओके। एंड अदर वन इज कि आपने देखे है कि जावा फाइल्स में एक टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बना हुआ आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसकी लाइब्रेरीज एंटर हुई हुई हैं, ठीक है। दिस वन, ये जस्ट आपको एक इंट्रो दे रही हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जब वो एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और जब ओपन करने लगेंगे तो उनको जे यूनिट का एरर आएगा। जिनको जे यूनिट का एरर आए वो मुझसे पूछ ले, देन मैं आपको बता दूंगी आपने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। गॉट इट? क्योंकि मुझे भी जे यूनिट का एरर आया था। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास ये थी, हमारे पास तमाम फाइल्स की, आपने इसको किस तरह से करना है। और इसके अलावा वो जो एसटीके मैनेजर आपने खोला था उसको आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये जो आइकन ये देखें, ठीक है। वर्चुअल डिवाइस आप यहाँ से, आई थिंक सो कि बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एम्यूलेटर कैसे क्रिएट करने हैं, डिवाइस को रन कैसे करते हैं, और हम लेआउट्स पे काम करेंगे। ये 3 टॉपिक्स हम नेक्स्ट अपने जो सेशन है उसमें कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।